कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने दी है। ये भोर का प्रकाश प्रभु ने मुझे आपको दिया है। इस भोर के प्रकाश में हम फिर से परमेश्वर की महिमा कारण बने। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। जकरिया उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में वो कहता है, परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता, ना तो कोई काम शक्ति, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा ही है जो मनुष्य के हृदय को बदल सकती है। आत्मा ही है जो मेरे और आपके हृदय को बदल सकती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला अध्याय गलतियों का और उसके 15 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, 14 को पढ़ूंगा। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था की थी, यहूदी मत में अधिक बढ़ाता जाता था
और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। 15 पद। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली, ना मैंने मांस से ना लहू से सलाह ली, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। हम कमजोरों को अपने लिए अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और जो आपकी योजना पूरी की जाए, कमजोरी की हालत में अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है उसको हम हर कदम पर पूरा होता हुआ देख सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे सारे श्रोताओं को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन सब पर दया कर प्रभु। एक एक प्रदेश में हम आपकी आत्मा को भेजते हैं, आपकी सामर्थ को भेजते हैं, एक एक से बातचीत करे, एक एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके। आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन बन जाए और हम आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ देता है। उसकी आत्मा से हम एक दूसरे के जीवन में काम कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा ही है जो मुझे और आपको बदल सकती है। प्रभु की आत्मा है जो मुझे और आपको पूरी तरह से नया बना देती है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर इसी बात के लिए कहता है कि हम उसकी महिमा करें। और आज जिस हिस्से को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, वो हिस्सा इस बात को बताता है। 14 पद में, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ाता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं को बहुत ही उत्साह से उसके लिए उत्साहित था। 15 पद, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह में बुलाया है। परमेश्वर ने पौलुस को इस बात के लिए पूरी तरह से उत्साहित कर दिया था कि वो उस समय से चुना गया, उसकी माता के गर्भ में चुना गया। यीशु मसीह का चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ और परमेश्वर के द्वारा वो अपनी माता मरियम की कोख में आया, उसके गर्भ में आया और उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसको बढ़ाया गया, मनुष्य का रूप दिया गया, स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया ताकि मनुष्यों की भाषा को समझ सके। मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य को समझाने के लिए, मनुष्य की भाषा मनुष्य में होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा और उसने मनुष्य के साथ रहा और मनुष्य के समान वो रोया,
वो सोया, वो खाया, चला, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई महल नहीं था, उसका कोई घर नहीं था, उसने कोई जायदाद नहीं बनाई थी, उसने कुछ नहीं बनाया, उसने केवल सुसमाचार का प्रचार किया और जहां भी गया उधार की चीजों को लिया। उसकी नाव उधार की थी, जिस घर में रहता था वो दूसरों के घरों में रहा। प्रियो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी बंगला नहीं है। संसार में आकर उसने केवल लोगों की मदद की है, लोगों को जीवन दिया है, लोगों को सच्चाई का जीवन दिया है, ईमानदारी का जीवन दिया है, और इसलिए वो कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। परमेश्वर ने बुलाया है अपने अनुग्रह के द्वारा। ऐसी कोई योग्यता ना तो पौलुस के पास थी, ना मेरे पास थी, ना प्रभु के दासों के पास है, किसी के पास नहीं थी। हमारे ऊपर तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि आज हम इस संदेश को दे रहे हैं, आज हम यीशु मसीह के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। ये उसका अनुग्रह है, क्योंकि मुझे भी परमेश्वर ने अपनी माता के गर्भ में आने से पहले चुन लिया। ये चुनाव किसी मनुष्य का नहीं है, ये चुनाव मनुष्य के द्वारा नहीं है। और इसलिए पौलुस भी आज बात को कहता है कि मुझे इसलिए ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। ये बुलाहट जो है ये अनुग्रह हुआ है, जिसके ऊपर दया हुई उसको बुलाहट मिली है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ता गया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 16 पद में, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं, पौलुस की इच्छा नहीं, लेकिन उसकी इच्छा हुई, परमेश्वर की इच्छा हुई कि उस पर, पौलुस पर प्रकट किया जाए। तब उसको दमिश्क के रास्ते पर उस आवाज को उसने सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। अन्य जातियों में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु से अलग है, यहूदियों में भी, मुस्लिम में भी, सिख में भी, ईसाइयों में भी, ईसाई भी प्रभु को उस रूप में नहीं जानते, इसलिए उनके लिए भी बहुत जरूरी है गुनाहों से दूर रहना, परमेश्वर के साथ जीवन जिया। कहता है कि उनको मैं क्या करूं। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका समाचार सुनाऊं। ये ना तो मांस से ना लहू से सलाह लिए, न मांस से ली है, न लहू से, न शरीर से सलाह ली है। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रकाशन है। यह वो गहराई इसकी। इसलिए प्रियो, इस गहराई को लेकर हम आगे बढ़ें कि ये सब कुछ जो आज आपके सामने है, ये ना मेरी सामर्थ से, ना पौलुस की सामर्थ से, ना किसी और सेवक की सामर्थ से, ये केवल परमेश्वर की सामर्थ से संभव होता है कि हम एक दूसरे की सेवा कर सकें। आज हम ये रुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना।